शहरियों की बड़ी तादाद ट्रैफिक कानून से बेखबर निकली, उल्टा ट्रैफिक पुलिस की कारकर्दगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सवालात उठा दिए। हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी का मुतालबा, सिटी 21 की खबर पर एक्शन, सिटी वार्डन्स का आगाही मुहिम शुरू करने का फैसला। सीनियर डायरेक्टर सिटी वार्डन्स बोले, हिदायत पर मबनी बैनर्स जल्द अहम शाहराहों पर आवेजा किए जाएंगे। मोटरसाइकिल वाले चूँकि जल्दी में होते हैं और उनको चूँकि उनके पास लाइसेंस का नहीं होता तरीकाकार, तो इसलिए वो हर जगह घुस जाते हैं। तो उसके लिए फिर हमने ये किया कि अभी हम एक बैनर बना के शहर में आगाही के लिए कि अपनी जान की हिफाजत करें, पूरे कांची बैनर भी लगाएंगे और लोगों को हम पम्फलेट बांट के ये आगाही भी देंगे और कोशिश करेंगे कि मोटरसाइकिल वाले अपनी लाइन पे चलें, उनकी जान हमें ज़्यादा कीमती है हमारे लिए। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए कितनी फीस अदा करनी होगी? तफसीलात सिटी 21 पर। मोटरसाइकिल के 3 साला लाइसेंस के लिए 510, 5 साल के लिए 660 रुपए अदा करने होंगे। कार और रिक्शे के लिए 3 साल के लाइसेंस के लिए 960, जबकि 5 साल के लिए 1260 रुपए मुकर्रर। वर्षा पर दबाव या मामला कुछ और। एक और हाई प्रोफाइल केस में सुलहनामा लिख दिया गया। ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर की गाड़ी की टक्कर से सुजुकी ड्राइवर की हलाकत का मुकदमा। मुलजिम की जानिब से दरख्वास्त जमानत दायर। दरख्वास्त जमानत के साथ मुद्दई का सुलहनामा भी जमा करा दिया गया। अरे ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। सिंध असेंबली का रवां साल का मुख्तसर तरीन इजलास महज 2 मिनट तक जारी रहा। सिर्फ 4 अरकान असेंबली की शिरकत। सिंध असेंबली का इजलास पीर की दोपहर 2 बजे तक मुलतवी। बिजली के झटके देकर शहरी को कत्ल करने वाला अंजाम को पहुंचा। अदालत ने मुलजिम को सजाए मौत सुना दी। कत्ल में मुलव्विस मकतूल की बीवी अस्मा को उम्र कैद की सजा। दोनों मुलजिमान पर फी कस 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। जुर्माने की रकम मकतूल के वर्सा को अदा की जाएगी। शहर में सैकड़ों बुलंदोबाला इमारतें, फायर सेफ्टी का कोई इंतजाम ही नहीं। आतिशज़दगी के वाक़यात में कीमती जानें ज़ाया होने लगी। ताजिरों ने मार्केटों में फायर सेफ्टी का निज़ाम नागुज़ीर करार दे दिया। कुछ साल पहले जो है वो आग लगी थी बड़ी बड़ी मार्केट, जैसे कोऑपरेटिव मार्केट में लगी, बोल्टर मार्केट में। उसके बाद कुछ मार्केट्स के अंदर में एसोसिएशनों ने अपने तौर पे जो है वो सेफ्टी आलात लगवाए थे मार्केटों को, एसोसिएशनों के दफ्तरों में, कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए। लेकिन फिर वो दोबारा कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ तो वो ख़त्म हो गया। इसको जारी रहना चाहिए। तमाम मार्केटों के अंदर में फर्स्ट एड की चीज़ें होनी चाहिए। इंतज़ामिया की नाअहली या गफलत। शहर कायद के पार्क खंडरात में तब्दील। हिफाजती दीवार, बैठने की मुनासिब जगह, ना कोई सायादार दरख्त और बच्चों की तफरी का भी कोई मुनासिब इंतजाम नहीं। शाह फैसल नंबर 3 का कायद पार्क जंगल का मंजर पेश करने लगा। पार्क में जगह जगह गंदगी के ढेर, आवारा कुत्तों का मटरगश, नशे के आदी अफराद के डेरे। पार्क बना हुआ था बाकायदा। यहाँ पे देख रहे हैं, हमें चारों तरफ ये जो देख रहे हैं, अब ये जाली के टाइप की लगाई हुई थी, ये ग्रिल देख रहे हैं, ये काट के माफिया मैम ले गए, ले जाते रहे। बल्दिया उस्मा कराची के डायरेक्टर जनरल पार्क्स का तबादला। इखलाक अहमद खान को म्यूनसिपल कमिश्नर सखर की खदमात सौंप दी गई। इखलाक अहमद खान को चंद रोज कबल डीजी पार्क्स तैनात किया गया था। फेयर हॉल में फूलों की नुमाइश। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इफ्तिताह कर दिया। अवामी मसाइल हल करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाने का अज़्म। कहा, यहाँ मसला इख्तियारात और फंड्स का नहीं, नीयतों का रहा है। इक़्तिदार में आने के बाद तराजू मुसलसल लड़खड़ा रहा है। 31 मार्च तक कायदाबाद और 31 दिसंबर तक काठोर ट्रैक का इफ्तिताह किया जाएगा। कराची में कुदरत के रंग बिखर गए। जिन्ना टाउन के मीर अली पर्दा पार्क में फूलों की नुमाइश। अमीर जमात इस्लामी कराची मनम जफर ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। टाउन चेयरमैन रिजवान अब्दुल समी और इंजीनियर अब्दुल अजीज की भी शिरकत। मुख्तलिफ इक़साम और रंगों के फूल तवज्जो का मरकज। बिजली चोरों, नादहिंदगान और जनरेटर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ। के इलेक्ट्रिक ने बल्दिया में 480 किलो वजनी 301 कुंडों को हटा दिया। बर वक्त अदायगियाँ लोड शेडिंग में कमी या खात्मे का अहम जुज़्व करार दी। जिला वस्ती इंतजामिया और रोटरी क्लब की मुश्तरका काविशें। बफर जोन सेक्टर 15B में मेडिकल कैंप, मुफ्त टेस्ट और अद्वियात की फराहमी। असिस्टेंट कमिश्नर हुमैर कुरैशी का अगले मरहले में मखसूस अमराज के कैंप लगाने का ऐलान। मेडिकल कैंप की सहूलत मिलने पर शहरी भी मुतमईन।
فیڈ بیک اس کا بہت پازیٹیو ملا ہے کیونکہ یہ تمام ایسے علاقے ہم نے چوز کیے ہیں میڈیکل کیمپ لگانے کے لیے جہاں پہ لوگ پریشان ہیں، جہاں پہ لوگوں کے پاس اتنی مالی استطاعت نہیں ہے کہ وہ میڈیکل کو اویل کر سکیں. فری میں دوائی دیا ہے اور ڈاکٹر صاحب کو دکھایا، بچوں کو نزلہ کھانسی بخار تھے، موسمی بخار، تو ڈاکٹر کو دوائی لکھ کے دیا اور یہاں سے دوائی لے لی ہے. چھوٹے بچے کو دکھانے آئی تھی، اپنا اس کو بخار تھا، دوائی فری ملی ہے، مجھے بہت اچھا لگا یہاں آ کے. محکمہ ورکس اینڈ سروسز میں افسران کے تقرر اور تبادلے. حبیب الرحمان ڈائریکٹر جنرل روڈ سیکٹر ڈیولپمنٹ کراچی تعینات. مختار احمد چیف انجینئر بلڈنگ سکھر کے عہدے پر براجمان. ڈائریکٹر جنرل ڈیزائننگ سکھر کا اضافی چارج مختار احمد کے سپرد. نوٹیفیکیشن جاری. سندھ حکومت کا گریڈ 20 کے 2 پولیس افسران کو NMC کورس پر بھیجنے کا فیصلہ. 2 DIGs کو 122ویں نیشنل مینجمنٹ کورس پر بھیجا جائے گا. DIG غربی عرفان علی بلوچ اور DIG میرپور خاص محمد زبیر دریشک شامل. پولیس افسران پیر سے 16 مئی تک لاہور میں کورس کریں گے. ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کا ایک اور بڑا اعزاز. ڈاؤ میڈیکل کالج میں ٹیمپورل بون ڈائسیکشن اسکل لیبارٹری قائم. چیئرمین EGC سندھ پروفیسر طارق رفیع نے افتتاح کیا. لیبارٹری کو تحقیق کے شعبے میں اہم سنگ میل قرار دیا. پروفیسر سعید قریشی کا کہنا تھا لیبارٹری میں ENG کے بڑے مسائل حل ہو سکیں گے. سرجری کی صلاحیت میں مزید فائدہ پہنچے گا. پچھلے سال کے مقابلے میں 30% زیادہ ترسیلات ریکارڈ کی گئی ہیں اور پاکستان کے محب وطن بیرون وطن مقیم پاکستانیوں نے ان اپیلوں کو خاک میں ملا دیا ہے جو انہیں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ پاکستان میں ترسیلات بند کریں. نون لیگ نے کراچی میں بھی تنظیم سازی کا آغاز کر دیا. وفاقی وزیر احسن اقبال کی بشیر میمن کی رہائش گاہ پر بڑی بیٹھک. اڑان پاکستان پروگرام کے ذریعے ملکی ترقی کے لیے پرعزم. انتشار کی سیاست کرنے والوں کو مغربی طاقتوں کا اعلی کار قرار دیا.